ठाकुर जी की सत्य कथा एक बार अवश्य सुने। ठाकुर जी ने दिए दर्शन। मथुरा और वृंदावन के बीच में एक गांव था। उस गांव में एक लीला नाम की छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब लीला का 5वां जन्मदिन आया तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाने लगे। उस समय वाहन बहुत कम थे। अपने घर वालों को दर्शन के लिए जाते देख लीला ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब लीला का 7वां जन्मदिन आया तो फिर लीला के घर वाले वृंदावन जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्हें देखकर फिर लीला ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको नहीं ले जा सके। लीला के मन में ठाकुर जी के प्रति अपार प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि आज तक ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जा सकी। उस बच्ची के साथ में पढ़ने वाले सभी बच्चे ठाकुर जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो लीला के मन में भी दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती थी। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने के पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब लीला 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसका विवाह तय हो गया। बांके बिहारी की कृपा से उसका विवाह वृंदावन में ही हो गया। लीला बहुत प्रसन्न थी। अब तो वह कभी भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा सकती है। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 2 दिन बाद लीला और उसका पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसका पति बोला, तुम कुछ देर यहीं पर बैठो, मैं अभी यमुना नदी में स्नान करके आता हूँ। लीला अकेली बैठी बैठी ठाकुर जी के बारे में सोचने लगी। न जाने कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। लीला ने लंबा घूंघट डाल रखा था क्योंकि वह अपनी ससुराल में पहुंचने ही वाली थी। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से पूजा और उनके भजन किए और उनके दर्शन के लिए कितनी लालायत थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हुआ है। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को जानती हूँ पर अभी तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं। उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। इस तरह ठाकुर जी तो मेरे देवर हुए। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब लीला ये सब सोच ही रही थी तभी एक 16-17 साल का सांवला सा लड़का वहां आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लीला ने अचानक ये आवाज सुनी तो वह अपने विचारों से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी क्योंकि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। इस डर से वह घूंघट नहीं उठा रही थी। पर वह बालक बार बार लीला को भाभी भाभी कहता रहा और वह कुछ नहीं बोल रही थी। बालक उसके और पास आया और कहने लगा, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है। इसलिए वह और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। वह बालक कहने लगा, भाभी हम तो आपके देवर हैं, आपने ये पर्दा क्यों करके रखा है। लीला ने उसको एक नजर देखा फिर कहने लगी, नहीं हम आपको नहीं जानते और घूंघट ओढ़ लिया। उस बालक ने कहा, भाभी हम आपको जानते हैं, आप वृंदावन गांव के हो ना, आपसे थोड़े ही दूर उसी गांव में तो हमारा घर है। और फिर से कहने लगा, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो की बात भी नहीं कर रहे हो। क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात बता दी। उसका पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी भी किसी गली में वह लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहां भी वो लड़का दिखाई दे
तो मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम बहू को अपने साथ लेकर ठाकुर जी के दर्शन कराने चले जाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। लीला मंदिर के दरवाजे के पास पहुंच तो गई, लेकिन उसने फिर भी अपना घूंघट नहीं उठाया। उसने सोचा कि यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा। नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। काफी देर हो गई तो उसके पति ने कहा, अरे बाबली, ठाकुर जी सामने है, घूंघट काहे को नहीं खोल रही है? घूंघट नहीं खोलेगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। वह चिल्लाने लगी, सुनिए जी, जल्दी आओ जल्दी आओ। उसका पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लीला बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था न, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। लीला ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा भाव है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी तुम्हें दर्शन देने के लिए खुद तुम्हारे पास आ गए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता करो तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। राधे राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।